हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी नए आए हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है। पिन कमेंट पे बच्चों रीड मोड पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है और नीचे जो आपको लिंक्स मिलेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, पिन कमेंट में ही आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 12.4 का ये क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कह रहा है रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द अपर एंड and surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder। ठीक है, तो इसको पढ़ने से बच्चों आपको मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही जा रहा होगा। रॉकेट तो भाई सबने देखा है ना, रॉकेट तो आप लोगों ने सबने देखा है। कुछ इस तरीके का रॉकेट होता है, ये देखो, ये ऐसे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है ना। अब देखो इन्होंने बोला है क्लोज एट द अपर एंड। बच्चों देखो एक बात बताएं, सुनो, क्लोज एट द अपर एंड जब इन्होंने बोल दिया तो ये मेरे पास अगर रॉकेट है तो यहाँ कॉनिकल शेप का एक सरमाउंटेड कॉनिकल शेप होगा, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर होगा। क्योंकि अगर हम आगे क्वेश्चन पढ़ें तो देखिए जरा, इन्होंने बोला है एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन। सरमाउंटेड बाय अ कोन का मतलब बच्चों ये है, आप इस तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हो, एग्जैक्टली तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन देखो ये ऐसे सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर ये कोन ऐसे टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपर और लोअर एंड से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसकी आप टेंशन कुछ मत लीजिए, बात समझिए बच्चों। अब देखिए ये रॉकेट ऐसा है, मान लो ये ऐसा रॉकेट है ना, तो यहाँ पे ये क्लोज है, ये अपर एंड हो गया और नीचे कोन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बताओ, तो जहां से क्लोज है वो नीचे हो गया और ऊपर इसके क्या हो गया, कोन हो गया। ठीक, तो हम डायग्राम को चाहे जैसा बनाएं टेंशन नहीं है, बात समझो। ठीक है, अगर हम ऐसे करके आपको दिखाएं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा रॉकेट होगा कि नहीं होगा। क्लोज एट द अपर एंड जो इन्होंने बोला था ना, तो ये देखो ये वाला एंड बच्चों क्लोज है ये। ठीक है, यहां से ये क्लोज है। हमने क्या किया, इन्होंने क्लोज एट द अपर एंड बोला था, पहले ये रॉकेट ऐसा था, हमने इसको ऐसे घुमा के आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्या दिक्कत है बताइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसके ऊपर ये कोन एक टिका हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जितनी रेडियस आपकी कोन की है उतनी ही रेडियस आपकी किसकी है, इस सिलेंड्रिकल शेप की है। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर सेंटर होगा, ये कोन के बेस का भी सेंटर है और आपका सिलेंडर के जो टॉप सरफेस उसका भी सेंटर है, और ये सिलेंडर का बेस का जो सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, उसका सेंटर है। ठीक है, और दोनों सेंटर को अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक, तो ये जो हाइट मिलेगी हमको, सिलेंडर की हाइट मिलेगी। ठीक है, लेट अस अज्यूम बच्चों की सिलेंडर की हाइट को हम लोग स्मॉल h से दिखा रहे हैं। किससे, स्मॉल h। सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आपको फिगर में भी दिख रहा है, स्मॉल h बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। ओके, और यहाँ पर बच्चों देखिए रेडियस जो है, ठीक है, चाहे सिलेंडर की रेडियस की बात करें आप और चाहे कोन की रेडियस की बात करें, वो तो दोनों सेम ही है, तो दोनों को हम स्मॉल r से शो करेंगे। ठीक है ना, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो कोनिकल पार्ट है बच्चों आपका, इसका जो हाइट होगा, चेक करो, कोन में आपके दो तरीके की हाइट होते हैं, एक ऐसा सीधा सीधा जो कि बेस पे परपेंडिकुलर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइट बोलते हैं, ये आपकी नॉर्मल हाइट है, और ये जो तिरछी वाली होती है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, ये देखिए बच्चों स्लैंट हाइट है L, स्लैंट हाइट को L से दिखाते हैं, सभी बच्चों को पता है, और L इज इक्वल्स टू रूट ओवर। अब ध्यान दें, ये जो कोन की हाइट है बच्चों, कोन की हाइट को हम कैपिटल H से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल H से। ठीक है, तो कोन की हाइट को हम लोग किससे शो करने जा रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल H से, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये कोन की हाइट को हमने किससे शो किया, कैपिटल H से। तो ये L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। स्लैंट हाइट क्या होता है, L की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर क्या होता है बताइए, हाइट का स्क्वायर, कोन की हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, यही होता है। तो कुछ ऐसी स्थिति आ रही है, फिगर सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपको। देखो बच्चों, बिना क्वेश्चन पढ़े ही आप समझ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ रहे होंगे, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे होंगे पूरे रॉकेट का, ज़्यादा से ज़्यादा इसका टोटल वॉल्यूम पूछ रहे होंगे, यही सब पूछेंगे और क्या पूछेंगे, है ना। तो आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन फिर भी। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हमने लिखा, इन्होंने बोला है, थोड़ा आगे पढ़ लीजिए, कह रहा है कि डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, पहले इन्होंने द डायमीटर बोला है और फिर इन्होंने हाइट बोली है। तो पहले जो नंबर दिया होगा वो डायमीटर है और बाद में जो नंबर दिया है वो हाइट है। ठीक है, तो ध्यान दें, डायमीटर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। किसकी, सिलेंडर की। ध्यान दें स्टूडेंट, सिलेंडर की। अब एक बात बताओ, जितना डायमीटर आपका सिलेंडर का होगा उतना ही तो डायमीटर आपका कोन का भी होगा, क्योंकि दोनों के रेडियस अगर सेम है तो दोनों के डायमीटर भी सेम होंगे। ठीक, यानी कि दोनों के रेडियस सेम होंगे तो डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, 6 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3।
ठीक है भाई, डायमीटर को हाफ कर दो ना, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगा। यही रेडियस कोन के लिए भी वैलिड है और सिलेंडर के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को आपने स्मॉल h से दिखाया था, अभी मैंने आपको दिखाया। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगी, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी आपकी कितनी, 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके चलो आगे बोला है बच्चों इन्होंने, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों एल का भी वैल्यू आपको गिवन है, एल आपको यहाँ पर गिवन है, बहुत ध्यान से चेक करें। एल स्लैंट हाइट बच्चों यहाँ पर आपको गिवन है, बहुत ध्यान से चेक करिएगा जरा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ सभी बच्चों को यहाँ पर कि ये जो स्लैंट हाइट है आपका, ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे बहुत ध्यान से। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है क्या, √/h² प्लस r²। h² मतलब किसका हाइट, कोन का हाइट, तो कोन का हाइट कैपिटल एस से दिखाया है प्लस r²। और ये जो स्लैंट हाइट एल है आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक, या 5 लिख दो आप, इज इक्वल्स टू √। अब ध्यान दें बहुत ध्यान से, ध्यान चेक करिए बच्चों। कैपिटल H को हमने ऐसे ही लिखा, कैपिटल H² और स्मॉल r कितना है हमारा, 3 है, रेडियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। यहाँ पे r की वैल्यू रखो, r की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9। बताओ ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज यहाँ से आप कैपिटल H निकाल सकते हैं, कोन का हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे वॉल्यूम मांगा होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr²h, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। तो h की वैल्यू तो आपको निकालनी होगी, तो चलो लगे हाथ हम यहीं पे निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों बताइए h कैसे आएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर किया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये राइट हैंड साइड स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा h² और प्लस 9, करेक्ट। ये 9 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल्स टू h²। 25 - 9 कितना होता है बोलिए 16, तो 16 इज इक्वल्स टू h², या फिर आप बोल सकते हो भाई अगर 16 h² के इक्वल है तो h² इज इक्वल्स टू व्हाट 16, ठीक। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट प्लस और -4 आएगा, बिकॉज जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी क्योंकि h क्या है लेंथ है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि भाई सब कुछ यहाँ पे हम रेडियस भी सेंटीमीटर में लेके चले थे और स्लैंट हाइट भी, तो हमारा h भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आपने कोन की हाइट निकाल ली, ठीक है। अब देखिए फाइंड द क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। तो रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं किसका, रॉकेट का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। सुनो बच्चों ध्यान से, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है रॉकेट का तो बताओ कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है हम आपको ब्रश दे देंगे, बोलेंगे भाई जाओ रॉकेट पे पेंट करो, तो आप रॉकेट पे कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। एक तो ध्यान से चेक करिए सिलेंडर वाले कर्व में, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, एक तो सिलेंडर वाले कर्व में करोगे, ठीक। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh, ध्यान से सुनिए, ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अभी फॉर्मूला में लिख दूंगा, प्लस ब्रश लेके इसके बेस पे भी करोगे पेंट, चेक करो, यहाँ भी तो करोगे बेस पे, जो सिलेंडर का बेस आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई पड़ रहा है, अरे ऐसे उल्टा कर दो तो ये रॉकेट का टॉप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि टॉप से रॉकेट कैसा था क्लोज था। बट ये जो सिलेंडर का बेस है तो सर्कुलर ना, तो सिलेंडर का जो बेस है वहां पे भी आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, ठीक। तो कहाँ पे पेंट कर सकते हो आप ब्रश लेके बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे प्लस बेस एरिया ऑफ व्हाट, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे प्लस, अब ध्यान दें अभी भी कुछ बचा हुआ है, कहाँ कर सकते हो, ये कोन के कर्व पे, कोन के कर्व पे ध्यान दीजिएगा, तो आगे हो जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट। अब एक बात बताइए, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर यहाँ ये नहीं लिया आपने, भाई बात बताओ तुम रॉकेट में ऐसा घुसा के यहाँ थोड़ी ना पेंट कर दोगे, ठीक है ना, ये रॉकेट है, अब या तो यहाँ कर सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और बेस पे कर सकते हो, है ना, सिलेंडर के बेस पे पेंट कर सकते हो, बस अंदर थोड़ी ना घुस जाओगे जहां से जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ तो जॉइंट लगा है, ऐसा कोन को ऊपर ऐसा फिट किया गया है, तो जो रीजन हमने यहाँ पे शेड किया है वो आपको नहीं लेना है, बात समझ में कि नहीं, ओके। यानी कि बच्चों एक तो कर्व सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताइए 2πRh, 2πRh, 2πR, R को तो हम स्मॉल r से लिखेंगे, h को हम कैपिटल H मत लिख देना भैया, स्मॉल h लिखना, सिलेंडर वाला, ठीक है। ये और कहाँ कर सकते हो पेंट, बेस पे कर सकते हो, यानी कि बेस क्या है सर्कुलर है, चेक करो ये वाला बेस सर्कुलर है πr², और कहाँ कर सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द
कोन पे, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। तो इन तीनों को हम यहाँ पे फिल कर देंगे और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। आइए जरा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना था, 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना है स्टूडेंट्स, पाई आर एल है। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए इसमें। अब यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपको सबसे पहले तो पाई कॉमन मिल रहा है। करेक्ट, जब आपको पाई कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ 2RH बचेगा, 2RH और प्लस पाई चला गया तो आर स्क्वायर बचेगा, और प्लस, अच्छा बच्चों यहाँ पे आर भी तो कॉमन आ जा रहा है, हाँ आर को भी कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2, ध्यान से करो, पाई आर चला गया क्या बचा 2H प्लस पाई आर चला गया क्या बचा आर, प्लस पाई आर चला गया क्या बचा एल बचा, ठीक। अब देखिए पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी लेने के लिए बोला है इन्होंने, 3.14, तो वो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू हमने रखा 3.14 इंटू आर, आर कितना है बच्चों 3 इन द ब्रैकेट 2 इंटू एच, एच कौन सा एच, सिलेंडर वाला एच, स्मॉल एच, तो 2 इंटू एच, यानी कि 2 इंटू एच का वैल्यू 12 रखेंगे, 2 इंटू 12 24, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 24 और प्लस स्मॉल आर कितना रखना है 3, और प्लस स्मॉल एल कितना रखना है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, स्लैंट हाइट तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही है, कितना गिवन है स्लैंट हाइट 5, चेक करो स्लैंट हाइट कितना गिवन है 5, एल का वैल्यू, ओके। तो एल का वैल्यू हमने कितना रखा 5, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों 24 प्लस 3 कितना होता है 27, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 32 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपके पास 3.14, तो 3.14 इंटू 3 इंटू 32, करेक्ट। तो एक काम करते हैं 3.14 ऐसे लिखते हैं, 3 इंटू 32 कितना हो जाएगा 3 2 6 3 3 9, तो 3.14 को 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स 3.14 को 96 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो 3.14 इंटू 96 करते हैं, 6 4 24, 2 6 1 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 6 3 कितना होता है 18, ओके। अब 9 से करते हैं, 9 4 36, 3 जाएगा, 9 1 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 1 जाएगा, 9 3 27 प्लस 1 28, ओके। ऐड करते हैं 4 और 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 1 जाएगा यहाँ पर, तो 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11, फिर 1 जाएगा यहाँ पर, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 और फिर 1 जाएगा तो 30144 आ गया, और पीछे से 2 नंबर पे क्या लगा है पॉइंट, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। अब मैं आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए और ध्यान रहे बच्चों, वॉल्यूम निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमने आपको यहाँ पर स्लैंट हाइट हमको 5 गिवन थी, तो उसकी हेल्प से हमने आपको कोन का हाइट निकाल के पहले ही दिखा दिया है। कोन का हाइट कितना आया है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बच्चों, कैपिटल H, कोन का हाइट अभी अभी हमने फाइंड किया हुआ है, तो यह आया है 4 सेंटीमीटर, इस चीज़ को नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इतना सभी बच्चे पहले नोट कर लें। हाँ नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, मतलब कि रॉकेट का कैपेसिटी कितना है ना, तो सिंपल है, कोन का वॉल्यूम और प्लस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन और प्लस वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन एच कौन सा रखेंगे सिलेंडर वाला एच कितना है स्मॉल एच है, ठीक, और प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन, तो ये कॉनिकल पोर्शन का वॉल्यूम कितना होता है, कॉनिकल पोर्शन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एच कौन सा रखेंगे कैपिटल एच रखेंगे, ठीक है। हाइट लेंगे कौन सा कोन का। अब यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा स्मॉल एच और प्लस ध्यान दें पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, 1/3 एच बचेगा, तो 1/3 एच यहाँ पर बच गया, ठीक। वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर 9 इन द ब्रैकेट, स्मॉल एच कितना है आपके पास 12 है, और प्लस कैपिटल एच कितना निकाला था आपने 4 निकाला था, ठीक है। तो ध्यान दें 1/3 इंटू एच है ये, तो 1/3 इंटू एच, एच कितना है 4, तो 1/3 इंटू 4/3, तो होगी आपके पास 4/3, करेक्ट। चलिए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए हो जाएगा 3.14 इंटू 9 और ब्रैकेट में देखिए
12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, तो 40/3, ठीक है। तो यहाँ आ गया 40/3 और ये ऑब्वियसली 3.14 इंटू 9 और इंटू 40/3 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया आपके पास 3.14 इंटू 3 इंटू 4040। अब देखो अगर आपको पॉइंट हटाने का मन हो तो हटा लो, पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक। और ये वाला 0 स्टूडेंट्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 314 इंटू 3 इंटू 4/10। अब देखो ऊपर वाले नंबर्स को सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 की हेल्प से पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए 3 4 कितना होता है 12, तो ये देखिए 3 4 तो हो गया आपके पास कितना 12, तो 314 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 314 इंटू 12 हमने किया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 8 4 + 2 6, 6 + 1 7 और 3 पीछे से कितने ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ गया, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके कितना आ रहा है 3768 और डिवाइडेड बाय 10 भी है ना, तो पीछे से एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 376.8 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो यही आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार आंसर ही चेक कर लीजिए, हाँ यही आंसर आ रहा है 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है आपका किसका रॉकेट का। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है रॉकेट का, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर आ रहा है मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पलर में जो आपका आंसर है वो है 377.1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करें तो 377.1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 376.8। भाई 376.8 रुपीज़ है मान लो आपके पास, तो लगभग तो वो किसके इक्वल हो गए 377 के, और 377.1 रुपीज़ है किसी के पास तो वो लगभग 377 के ही तो इक्वल हो गए। तो ये नियरली सेम है आंसर। अब थोड़ा सा वेरी इसलिए कर रहा होगा बिकॉज हमने यहाँ पर पाई को कॉमन ले लिया, उन्होंने किसी दूसरे तरीके से किया होगा कैलकुलेशन, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने पाई की जगह 22.7 रख दिया हो, ठीक है। बहरहाल दिस इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। तो दिस इज द वॉल्यूम 376.8 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द टोटल रॉकेट, ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, और कुछ लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे तो शायद फिर वो आपको परेशान करे, है इसमें कुछ भी नहीं। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या दिमाग लगा रहे हो आप, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर वॉल्टेड डोम। वॉल्टेड डोम मतलब बच्चों गुंबद नहीं होता ऊपर, ये ऐसा देखो कह रहा है कि जो बिल्डिंग है वो आपके सिलेंड्रिकल शेप में है। तो ये देखिए बच्चों ये सिलेंड्रिकल शेप है आपका, करेक्ट, और कह रहा है कि सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर टिका हुआ है, क्या टिका हुआ है इसके ऊपर, क्या रुका हुआ है हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर वॉल्टेड डोम। वॉल्टेड मतलब गुंबद, ऊपर जो गुंबदाकार इमारतें होती हैं जो, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। कह रहा है कंटेन्स 41 होल 19 बाय 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। बच्चों एक बात बताइए, सुनो, ये डोम वाली बिल्डिंग है, यहाँ से आप सपोज यहाँ से इसका गेट है, आप ये अंदर घुसे, ठीक, जब अंदर आप जाओगे कहीं म्यूजियम वगैरह में देखा होगा तो डोम ऐसे बना रहता है ऊपर, ठीक है, पुराने बिल्डिंग्स में देखा होगा। तो जब आप ऐसे अंदर घुसोगे तो इसमें टोटल एयर कितना आता है 41 होल 19 बाय 23 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, जितनी एयर इसके अंदर आती है, मतलब इसकी जो एयर को धारण करने की जो कैपेसिटी है इस बिल्डिंग की, दैट इज व्हाट 41 19 बाय 21, यानी कि एक तरीके से ये आपको क्या दिया है, इस बिल्डिंग का वॉल्यूम दिया है। जब आप जाके अंदर कभी ऐसे बिल्डिंग में गए हुए देखा होगा तो जब ऊपर ऐसे देखोगे ना तो ये डोम पोर्शन भी ऐसे दिखाई पड़ता है आपको ऊपर, यानी कि एयर कहाँ कहाँ होगी। तो जवाब है एयर, ये एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में तो होगी, ठीक है, यहाँ पे भी होगी एयर, और जरा ध्यान से चेक करिए ये आपका डोम वाले पोर्शन में भी होगी एयर, ये ऐसे, ठीक। और ये देखिए ये सेंटर है यहाँ पर डोम के बेस का, और ये सेंटर है सिलेंडर के बेस का, और ये हमने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब गेट हम यहाँ से बंद कर दे रहे हैं, ओपन किया था आपके लिए अंदर जाने के लिए, तो ये एयर पूरी भरी हुई है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको बोल क्या रहे हैं, हाँ एक काम कर लेते हैं, सुन लो, यहाँ सॉल्यूशन में फटाफट हम एक काम कर लेते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द एयर।
वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर, जितनी उसमें एयर जितना मीटर क्यूब उतना ही तो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर आपको गिवन है कितना है 41 होल 19/21, ठीक है, मीटर क्यूब। आइए बच्चों इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन से इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आते हैं। उसके लिए आपको सभी बच्चों को पता है 21 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 19 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं, यानी कि 41 × 21। ओके, तो 1 × 1 1, 1 4 4, 2 1 2, 2 4 8, ये हो गया 4 + 2 6 और ये हो गया 861। ठीक है, तो 21 को 41 से मल्टीप्लाई किया, 861 आ गया और 861 में 19 हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 + 1 10, यहाँ जाएगा कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 8, तो आ गया आपके पास 880। ठीक, तो 880 और डिवाइडेड बाय 21 मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग आप बोल दीजिए या आप वॉल्यूम ऑफ द डोम बोल दीजिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग जो होगा बच्चों वो दो वॉल्यूम्स के इक्वल होगा, दो वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होगा। किसका किसका? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर। आइए जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम, अच्छा, ठीक, इंटरनल डायमीटर का मतलब समझ रहे हो? इंटरनल डायमीटर की आपको क्यों बात करता है, सुन लो। इंटरनल डायमीटर की बात आपको इसलिए करता है बच्चों, देखिए डोम जब ऐसे बना होगा हेमिस्फेरिकल, तो भाई डोम की कुछ दीवारें भी तो होंगी, उसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी ना, इमेजिन कर सकते हो आप। तो हमारे पास यहाँ कुछ सामान नहीं तो हम आपको दिखाते। ठीक है, बात समझो, आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये जैसे ये डोम है, ठीक, ये देखिए, अब शायद आप लोग समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ तो मटेरियल भरा हुआ है ना ऐसे, तो आपको ये इंटरनल डायमीटर दे रहा है। भाई सीमेंट से बना होगा, किसी मटेरियल से बना होगा, तो थिकनेस भी तो होगी डोम की कुछ, वो आप थिकनेस को नहीं लेना है आपको, बात समझ रहे हो ना, आपको ओनली इंटरनल डायमीटर लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर की, और क्यों ना करें। इंटरनल डायमीटर का के हिसाब से ही जो हमारा रेडियस आएगा उसी के हिसाब से तो उसका वॉल्यूम तय होगा। हवा तो भाई इंटरनल पार्ट में भरी हुई है ना, जहां मटेरियल भरा हुआ है, जहां ईंट पत्थर भरे हुए हैं, वहां एयर थोड़ी ना भरा हुआ है, बात समझे कि नहीं, इसलिए इंटरनल डायमीटर की ही बात करेगा। ठीक है, तो इन्होंने आपसे क्या बोला है, इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू द टोटल हाइट अबव द ग्राउंड, टोटल हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपने ये जो फिगर है ना, यहाँ पर हम इंटरनल डायमीटर आपको दिखाते हैं सबसे पहले। ठीक, चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपका सपोज पॉइंट O, ठीक, और ये वाला पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट आपका B, तो ये AB क्या हो जाएगा आपका इंटरनल डायमीटर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। AB क्या हो जाएगा इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियस R और ये भी रेडियस R। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2R। सही है, तो इंटरनल डायमीटर कितना हो गया 2R। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन्होंने आपसे ये बोला है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता चल गया ये O से B तक, बच्चों ये O है, दिख रहा है सबको, ये वाला पॉइंट O है, O से B, O से A। ठीक, तो सुनो बच्चों, एक बात बताओ, अगर O से B तक स्मॉल आर है रेडियस, O से A तक स्मॉल आर है, तो O से लेके डोम का ये जो टॉप वाला पॉइंट होगा, ये भी तो क्या है, डोम का रेडियस ही तो है। नहीं समझ में आई बात? हाँ, ये O है, ये वाला पॉइंट O है, तो ये भी तो क्या है, R ही तो है। ठीक, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इन्होंने हमसे क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि भाई जो इंटरनल डायमीटर है, जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है वो किसके इक्वल है? इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल्स टू द टोटल हाइट अबव द ग्राउंड, इज इक्वल्स टू द टोटल हाइट अबव द ग्राउंड, is equals to total height above the ground। अब सुनो, टोटल हाइट above the ground कहाँ से कहाँ लोगे, ध्यान से चेक करो, ये कुछ ये हो जाएगी कि नहीं, ये देखिए ये टोटल हाइट है बच्चों, ये टोटल हाइट है बिल्डिंग की। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन करने वाला पार्ट है वो ये है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऊपर जो मटेरियल भरा हुआ है, भाई डोम में, डोम की थिकनेस होगी ना, तो ऊपर जो मटेरियल भरा हुआ है, तो ये जो हाइट हम ले रहे हैं टोटल, तो इसमें वो थिकनेस भी कवर हो गई क्या? नहीं, थिकनेस छोड़ के हाइट नापते हैं, थिकनेस छोड़ के हाइट नापते हैं, क्योंकि जब हम हाइट नापने जाएंगे ना बिल्डिंग की, तो हम पहले बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे।
ठीक, बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से ये वाला पॉइंट है, सपोज बच्चों उसका कुछ भी नाम रख दीजिए सी, पॉइंट सी से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट है ए, और ए जो पॉइंट है ये डोम के इंटरनल वाले सरफेस पे लाई कर रहा है, एक्सटर्नल वाले पे नहीं। डोम के दो सरफेस होंगे ना, कटोरी होती है जैसे कोई कटोरा बाउल होता है उसको ले लो, तो उसके दो सरफेस होंगे, ये एक अंदर वाला सरफेस और ये एक ऊपर, और ये क्या होगी इसकी थिकनेस हो गई, इतना ही मोटा है। तो ग्राउंड से लेके यहाँ तक वाले पॉइंट की बच्चों हाइट लेते हैं, बाहर वाले तक की नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप कितना एयर उसमें भरा हुआ है तो वो आप अंदर बिल्डिंग में कितना भरा है इसकी बात करते हो, तो हाइट में आप ग्राउंड से लेके डोम का जो टॉप वाला इंटरनल सरफेस पे लाई करने वाला जो टॉप पे कोई पॉइंट है वहां तक की दूरी लोगे। तो ये थिकनेस को आप भूल जाइए, यही बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर टोटल हाइट में क्या हम थिकनेस को भी ले लें, क्योंकि इंटरनल डायमीटर की बात करी गई थी, तो कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कंफ्यूज कर रहा है आपको, सिंपली यहां से लेके ये बस ऐसे दिखा देना बिल्डिंग की भाई टोटल ये हाइट है एच, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी और क्लियर होगा, सुन लो। देखो तो इंटरनल डायमीटर कितना है आपका, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इंटरनल डायमीटर कितना है 2r, चेक करो इंटरनल डायमीटर डोम का कितना है 2r इज इक्वल्स टू टोटल हाइट अबव द ग्राउंड। टोटल हाइट अबव द ग्राउंड को आपने किससे दिखाया बताइए, h से दिखाया, ठीक है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस टोटल हाइट को किससे दिखाया है, h से दिखाया है, और इसमें से जरा ध्यान दें, इसमें से बच्चों अगर ये है आपका कितना स्मॉल r, o से लेके a तक, तो आपका c से लेके o तक कितना बच जाएगा h माइनस r। नहीं समझ में आई बात, चेक कर लीजिए, ये पूरा अगर स्मॉल h है और ये r है तो ये कितना बच जाएगा h माइनस r, सही है, ओके। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो पता है, सुनो, यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या, एक हम सीधी सी बात आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर, सीधी सी बात, चलो ये तो जो बोला इन्होंने बोला। अब देखिए सीधी सी बात ये है बच्चों कि अगर ये जो डायमीटर है, ठीक, ये जो इंटरनल डायमीटर है, अगर ये टोटल हाइट के इक्वल है, तो अगर ये r है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा r। नहीं समझ में आई बात, सुनो बच्चों, ये तो h माइनस r, आप ना इससे कंफ्यूज ही मत हो, छोड़ो। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको c से लेके o तक, अभी हमने आपको दिखाया ना ये स्मॉल h है, ये r है, तो ये h माइनस r, तो h माइनस r की अगर वैल्यू निकालनी हो तो h की वैल्यू कितनी है 2r, h क्या है टोटल हाइट किसके इक्वल है, इंटरनल डायमीटर के इक्वल है, तो h की जगह आपने 2r रख दीजिए, तो 2r और माइनस r, h माइनस r था, h की जगह 2r माइनस r, बताइए कितना आ गया, r आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ गया r, h माइनस r की वैल्यू r ही तो आ गई, तो यानी कि ये कितना है r है, यानी कि बच्चों ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी भी हाइट कितनी है r है, ठीक है। अब देखो सीधा देख लो भाई, सीधी सी बात है, सुनो, अगर टोटल हाइट इंटरनल डायमीटर के इक्वल थी, ठीक, यानी कि टोटल हाइट 2r थी, अब 2r में से तो इतना हो गया r, यानी कि डोम का जो रेडियस है वो r हो गया, तो बचा हुआ इतना ही पार्ट तो है, अगर टोटल को 2r होना है, इतना r है, तो ये r ही तो बचेगा, 2r में से r माइनस कर दो तो r ही तो बचेगा, यानी कि सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो गई r हो गई, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना भैया, ये हाइट हमने टोटल बिल्डिंग की दिखाई है, सिलेंडर की हाइट को अगर हम कैपिटल H से दिखाएं, ये तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी है स्मॉल r, ये ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू r, तो स्मॉल r तो निकालो, पहले रेडियस तो निकालो, ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो, आपकी बात बन जाएगी। आइए जरा निकालते हैं, देखिए तो वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग कितना था आपके पास, ये 880 अपॉन 21 मीटर क्यूब था, सही है। अब एक बात बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द डोम, हेमिस्फीयर डोम, और प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, चेक करो, सिलेंड्रिकल पोर्शन और डोम दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो बिल्डिंग का वॉल्यूम आ जाएगा, इसलिए हमने बिल्डिंग की वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ डोम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन लिखा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एयर जितनी आती है वो कितनी एयर आती है 880 अपॉन 21 मीटर क्यूब, सही है। अब वॉल्यूम ऑफ डोम, डोम हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ द डोम की जगह हमने क्या लिखा 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच क्या है हाइट ऑफ द क्या है सिलेंडर है, और कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल आर आ गई है, वो भी हमने आपको दिखा दिया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 880 अपॉन में 21। अब ध्यान दें
यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर की हाइट रेडियस के ही इक्वल है, डोम के रेडियस का इक्वल है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, हाँ। और यहाँ पर हमने आर स्क्वायर क्यों रखा था स्मॉल आर, क्योंकि जो रेडियस सिलेंडर की थी वही रेडियस डोम की भी। बात समझेगी नहीं? अब फिगर आपको देखने से ऐसा लग रहा है तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअल में सिलेंड्रिकल पोर्शन पता है कैसा है, कुछ ऐसा है सिलेंड्रिकल पोर्शन। ये इसका आर है तो इतनी ही इसकी हाइट है बस, ये है असली फिगर। आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा मुझे पता है। तो ये देखो जितना रेडियस है उतना ही क्या है इसका हाइट है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इस पर डोम ऐसे है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये क्या है आर है, आर और ये भी आर, तो इसलिए टोटल 2r, यानी कि डायमीटर कितना था 2r, तो 2r के इक्वली बिल्डिंग की टोटल हाइट हो गई। ऐसा डायग्राम है एक्चुअल में कुछ ऐसा, ठीक है। ओके, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो यहाँ हमने आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच की वैल्यू आर रखी, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 880 और डिवाइडेड बाय 21, करेक्ट। अब कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर क्यूब लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आ रहा है, सही है। तो देखते हैं जरा, देखो तो कॉमन आ जाएगा पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, पाई आर क्यूब कॉमन आ गया तो 2/3 ओके, प्लस पाई आर क्यूब चला गया बाहर तो 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 880/21 ओके। नाउ सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, तो पाई आर क्यूब, अब देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो अंदर 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3, तो 5/3 इज इक्वल्स टू 880/21, सही है। और हमें आर की वैल्यू निकालनी, तो आर क्यूब को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 880/21 तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे चेक करिए जरा क्या हो जाएगा। देखो बच्चों आर क्यूब में पाई मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, और आर क्यूब में 5 मल्टीप्लाई में था ऊपर था तो ये कहाँ जाएगा नीचे, और आर क्यूब में 3 डिवाइड में था तो ये ऊपर आ जाएगा। अरे 3 को उधर भेजो, 5 को नीचे भेजो, पाई को नीचे भेजो, सही है। अब क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 880 इंटू 3 और अपॉन में 21 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू रखिए 22 अपॉन में 7, ठीक, इंटू 5। अब यहाँ से इसको काट वाट दो, देखो 7 1 जा 7 और 7 3 जा क्या होता है 21, करेक्ट। अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद ध्यान दें स्टूडेंट्स 22 का टेबल पढ़िए, 22 1 जा 22 हो जाएगा और 22 4 जा क्या होता है 88, और ये वाला 0 यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, सही है। और देखिए 5 1 जा 5 और 5 8 जा क्या होता है 40, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8, तो यहाँ से हो गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो बच्चों आर क्यूब अगर 8 हो गया तो आर कितना आ जाएगा 2, भाई 8 का क्यूब रूट लो यार, 2 ही तो होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल्स टू व्हाट 2 क्या मीटर, क्योंकि वॉल्यूम किस में था मीटर क्यूब में। तो जो रेडियस हो गया है वो कितना हो गया हमारे पास 2 मीटर, लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ आंसर करने जा रहा हूँ बच्चों में। हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हमने किससे दिखाया था स्मॉल h से, और स्मॉल h किसके इक्वल था 2r के। अरे भाई ये पूरा बिल्डिंग का हाइट है ना, यहाँ से देख लो r + r 2r हाइट है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा 2 × r, और 2 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r दैट इज 2, तो 2 2 सा कितना आ गया 4 मीटर। तो बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है 4 मीटर्स, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो। हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर कोई आपके पास बाउल है, और बाउल का मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि इंटरनल रेडियस दे या इंटरनल डायमीटर आपको बोल दे, आपको परेशान नहीं होना, आप उसको रेडियस या डायमीटर ही मान के चला करिए, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस आपको दिया हुआ है इन्होंने कितना आपको r इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ अ लिक्विड, ओके। तो इसमें बच्चों देखिए कोई लिक्विड फिल भरा हुआ है ये ऐसे, ठीक है। तो इसके सरफेस तक ऐसे पूरा लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, ठीक। अब जितना भी इसमें लिक्विड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो बाउल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बाउल का जो वॉल्यूम होगा, हेमिस्फीयर बाउल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल होगा लिक्विड के, सही है।
अब देखिए क्या किया जाता है, इस बाउल को एम्प्टी किया जाता है, इसको खाली किया जाता है, ठीक है। देखते हैं, द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप बॉटल्स ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो इस बाउल को एम्प्टी किया जाता है ना कि खाली किया जाता है किसमें, सिलेंड्रिकल बॉटल्स में। तो देखो बच्चों, ये जो सिलेंड्रिकल बॉटल्स हैं इनकी खासियत क्या है, इनकी हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल जो भी आपकी बॉटल्स हैं, हम कैपिटल एस से दिखा रहे हैं, सिलेंडर की हाइट को 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्प्टी द बाउल। अब सुनो, कितनी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी कि बाउल पूरा खाली हो जाए। बहुत इजी, सपोज n बॉटल्स की जरूरत है। भाई चेक करो ना, बाउल कैसे खाली करते हो, इसमें से लिक्विड निकालोगे, इसमें डालोगे। अभी तो बाउल खाली नहीं हो गया, एक सिलेंड्रिकल बॉटल भरी, फिर दूसरी सिलेंड्रिकल बॉटल लाओगे, ऐसी लिक्विड निकालोगे, इसको भरोगे, फिर तीसरी सिलेंड्रिकल बॉटल लाओगे, धीरे धीरे इसका लिक्विड कम होता जाएगा और आ कहाँ रहा है, इन सभी बॉटल्स में। तो सपोज ऐसी कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड है, n। ओके, तो लेट द n cylindrical bottles are required। माना कि कितनी सिलेंड्रिकल बॉटल रिक्वायर्ड है, n, करेक्ट। तो एक बात बताइए बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ बाउल, बस। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, करेक्ट। n क्या है, नंबर ऑफ क्या है, बॉटल्स हैं। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल। बच्चों वॉल्यूम ऑफ बॉटल सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये सिलेंडर की रेडियस को आप कैपिटल आर से दिखाइए, क्योंकि बाउल की रेडियस को आपने किससे दिखाया है, स्मॉल आर से, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम सिलेंडर का वॉल्यूम रख रहे हैं, सिलेंड्रिकल बॉटल का, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए कैपिटल आर, ओके। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर स्मॉल रखेंगे बिकॉज हमने जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसके रेडियस को स्मॉल आर से शो किया। अब देखो ये पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज कि n का जो वैल्यू आएगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 2 इंटू आर क्यूब, 2r क्यूब, और अपॉन में क्या है 3। अब यहाँ पर n में मल्टीप्लाई है आर स्क्वायर एच का, तो ये नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच। कोई डाउट है बताइए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 इंटू आर का क्यूब, स्मॉल आर, ध्यान दें स्मॉल आर कितना है, 9 है, तो 9 का क्यूब यानी कि 9 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 1.5 इंटू कैपिटल एच। कैपिटल एच कितना है आपका 4 है, और सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो ध्यान से चेक करो, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर 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 क्यूब। और यहाँ पे देखिए 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ बॉटल्स निकाल रहे हैं और नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे कैंसिल आपका हो गया, ठीक है। चलो करते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 क्या होता है 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ आपने 10 बढ़ा लिया, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ आपने 10 बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ 15 बच गया, यहाँ भी 15, तो 3 3 क्या हो गया 9, और 3 5 क्या होता है 15 होता है, ठीक। फिर ठीक इसी तरीके से 3 1 3 हो जाएगा, ओके, और 3 5 होता है आपका 15। अब 5 1 5 और 5 2 10, और 5 1 5 और 5 2 10, 2 2 क्या होता है 4, और नीचे भी 4, तो ये वाला 4 और ये 2 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, 2 3 6 6 9 54, ठीक है। तो 54 बॉटल्स। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, देयर आर टोटल 54 बॉटल्स नीडेड टू एम्प्टी द हेमीस्फेरिकल बाउल, ओके। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहाँ पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।